हेलो लर्नर्स। आज गोटे बहुत इम्पोर्टाट आउ ट्रेंडिंग टॉपिक विषय रे कथा हबो जोटा कि रिसेंट किसी टाइम रे सुनिबा को मिलुची जे ओपीएससी एसओ सेक्रेटेरिएट ऑफिस रो जॉब वैकेंसी केबे आसीबो एंड 2026 रे एटा अवेटेड अछि। बस हमें लास्ट किछि वर्षर ट्रेंड को देखिबा लाइक केते समय रो व्यवधान रे यार नोटिफिकेशन आसी थाए। सो आमे गोटे गैस करि परिबा कि अपकमिंग वैकेंसी केबे आसी परिबो। ऑल्दो ओपीएससी एसओ अदर देन सेक्रेटेरिएट ऑफिस भी हेई थाए जस्ट लाइक इन द ऑफिस ऑफ एडवोकेट जनरल। आमे से विषय रे आज कथा हो नाही, ओनली सेक्रेटेरिएट रो एग्जाम केबे केबे हेइतला से बेसिस रे आमे गोटे गैस नबा। सो जदि 2014-15 रा साइकिल को आमे देखिबा तो सेप्टेम्बर टू 2014 रे यार नोटिफिकेशन आसीथिला। पुणी 4 वर्ष पर 2018 रे अगेन यार नोटिफिकेशन आसीथिला सेम सेप्टेम्बर मंथ रे। तापरे पुणी पाखापाखि 3 वर्ष 3.5 वर्ष अप्रॉक्स डिस्टेंस रे गैप रे ओपीएससी एसओ नोटिफिकेशन आसीथिला डिसेंबर 31 2021 रे। एवं यही 21 पर जो एग्जाम हेइथिला 22 रे एग्जाम हेइथिला यार या पर ए जाए ओपीएससी एसओ सेक्रेटेरिएट ऑफिस रे कौनसी भी वैकेंसी आसी नाही। सो जेमती आमे देखिले लास्ट 3टा एग्जाम से पाखापाखि 3.5 रु 4 वर्षर गैप रे एग्जाम कंडक्ट ही आसी। सो यही वर्ष आमे एक्सपेक्ट करि पारिबा 2026 रे कि ओपीएससी एसओ रो एग्जाम कंडक्ट हबो। बट आउ गोटे फैक्टर रोची कमिंग टाइम रे पंचायत इलेक्शन को टाइम रे हेबो निश्चित रूप से ताकू भी देखिकी सही टाइम रे परफेक्ट टाइम रे वैकेंसी बाहर करिवार चेष्टा करा हबो। किंतु एग्जैक्ट डेट तो गेस करवा संभव नुह, बट आम एटा कहि परिबा 2026 रो लास्ट आडे आसीबार हाई चांस रही। या व्यतीत आम देखा कि ओपीएससी एसओ रो सिलेबस कौन अच्छी कहीं जो नोटिफिकेशन आसो से टाइम रे प्रिपरेशन जदि आम स्टार्ट करवा हो पारे सेटा बहुत लेट हो जाइथिबो। सो एबेठू आम आमर प्रिपरेशन चालू कले आमको इजी हेबो पिलांक सह कम्पीट करबा पई। कहीं डे बाय डे को हिसाब रे कंपटीशन बढ़ी बढ़ी चली आपण मैंने ताहा जानिथिबे। हेई पारे ए वर्ष किछि माइनर चेंजेस भी आसी पारे सिलेबस रे, सेटा तो आम एग्जैक्ट कहि परिबानी। किंतु लास्ट जो 2021-22 रे जो एग्जाम हेइथिला जो नोटिफिकेशन आसीथिला ता बेसिस रे आमे देखिबा कि सिलेबस कोन रहइबो लाइक लास्ट ईयर जोटा थिला सेटा ही। सो एबे मु जो पीडीएफ आपन को देखौची एटा 2021-22 रे जो एग्जाम हेइथिला जो नोटिफिकेशन आसीथिला तार पीडीएफ। सो इथर जे लास्ट थर जदि आमे पोस्ट देखिबा टोटल उपरे 796 पोस्ट आसीथिला जो थ्रू कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पे केते केते पोस्ट थिला आपण देखि परिबे। 447 थिला इंक्लूडिंग वुमेन्स अनरिजर्व रे, एससीबीसी पे 62, शेड्यूल कास्ट पे 109 एंड शेड्यूल ट्राइब पे 178 पोस्ट थिला। एवं सब कैटेगरी मध्य से भीतर रही लाइक स्पोर्ट्स पर्सन, एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटीज को पई अलगा सीट रही सेटा। आ जदि आम स्पेसिफिकली यार एलिजिबिलिटी विषय रे कहबा से टाइम रे जोटा मैक्सिमम एज सेट करा हितला 32 इयर्स सेट करा हितला। बट आपण माने जानिथिबे एबे ओडिशा सरकार कर रिसेंट अमेंडमेंट रे जो मैक्सिमम थ्रेशोल्ड एज लिमिट होची ताकू बढ़े कि 42 इयर्स करा जाइछि। एवं ये 42 इयर्स जो होची एटा हला बेस ईयर। या परे पुणी डिफरेंट कैटेगरीज पई अलगा अलगा रिलैक्सेशन मिली थाए जस्ट लाइक एठी जेमती आपण देखि परिबे 5 इयर्स रा रिलैक्सेशन मिले फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड एससीबीसी को पई 5 इयर्स रिलैक्सेशन। आ जो माने वुमेन कैटेगरी किंबा एक्स सर्विसमैन को बिलोंग करंती तांको 10 इयर्स रा एज रिलैक्सेशन मिले। सो ए वर्ष भी ऑलमोस्ट सेटा सेम रहिबो बोली आमे आशा करि परिबो। एवं यदि थ्रेशोल्ड लिमिट देखिबो 42 ताहले भी काफ़ी टाइम जाए माने आपन को एज लिमिट मिली छी। आ यदि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कथा कहबो
तो ओनली गोटे बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन ହେଇପାରେ ଆପଣ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ କିମ୍ବା ଇଭେନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫିଲ୍ଡରୁ ବି ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ହୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ୟା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ 500 ଫିସ୍ ଥିଲା ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍, ବଟ୍ ଏବେ ଯାହା ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ସାରା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ରିଫଣ୍ଡର ପ୍ରାବଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଇଟା ଦେଖାଯିବ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ବଟ୍ ଆମେ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଫୋକସ୍ କରିବା କି ଏଇ ଏକ୍ଜାମ୍ର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥାଏ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ କେଉଁ ହିସାବରେ ହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏବଂ ତା ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଚାଲୁ କରିପାରିବା। ସୋ ଯଦି ସିଲାବସ୍କୁ ବ୍ରିଫଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମେନଲି 3ଟା ସେକ୍ସନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ। କ'ଣ କ'ଣ ସେକ୍ସନ୍? पेपर 1 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍, ଯେଉଁଟାକି 100 ମାର୍କ୍ସର ହେଇଥାଏ ଏବଂ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି 100 ରହିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳେ ସେ ସିଫ୍ଟ ପାଇଁ 1.5 ଘଣ୍ଟାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି 3ଟା ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ହିଁ ଦିନରେ ହୁଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ 3ଟା ପେପର୍ ଅଛି 3ଟା ସିଫ୍ଟରେ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଦେବେ। ସିଫ୍ଟ ନମ୍ବର 2ର କଥା ଯଦି ହେବା, ଏଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 2ଟା ସବଜେକ୍ଟ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କର ରିଜନିଂ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ରିଜନିଂ ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଦୁଇଟା ଯାକ 50-50 ମାର୍କ୍ସର ୱେଟେଜ୍ ରଖନ୍ତି। 50-50 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ମାର୍କ ହେଉଛି 1 ମାର୍କ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 1.5 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ମିଳିଥାଏ। ଥାର୍ଡ଼ ପେପର୍ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର୍। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପେପର୍ରେ 2ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଇଂଲିଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ। ଏଇ ପେପର୍ଟା 100 ମିଶିକି 200 ମାର୍କ୍ସର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାଏ। ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 200 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଥାଏ 2 ଆୱାର୍ସ। ଆଉ ପେପର୍ 4ର ଯଦି କଥା କହିବା, ତାହେଲେ ହେଉଛି ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ବେସ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେମ୍ ଡେରେ ହେଇନଥାଏ। ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ହେଇଥାଏ? ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଦୋଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ୍ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ନେଚର୍ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଏ ବର୍ଷ ଯଦି କିଛି ସେଥିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ କଥା ଲାଗିବା, ପେପର୍ 1ରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଦେବା। କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ବେସ୍ କରିକି। ଯଦି ହିଷ୍ଟ୍ରିର କଥା ଆମେ କହିବା, ମୋଷ୍ଟଲି ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହିଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ପଲିଟିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବ। ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାର୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଲିଏଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲଡ ଫିଜିକାଲ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଛି ଗଭର୍ନେନ୍ସର, ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି, ଇ ଗଭର୍ନେନ୍ସ, ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସର ରୋଲ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଡେମୋକ୍ରେସିରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇକୋନୋମି, ୟା ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁସ୍ ରହିଛି, ଗ୍ରୋଥ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ପଭର୍ଟି ଏଲିଭେସନ୍, ରିସୋର୍ସ ମୋବିଲାଇଜେସନ୍, ୟାକୁ ନେଇକି ବି ଇନଫ୍ଲେସନ୍, ୟାକୁ ନେଇକି ବି ଜିଓଗ୍ରାଫି ପାର୍ଟର ଇକୋନୋମି ପାର୍ଟର ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ डिफेन्स ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସକୁ ବେସ୍ କରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଲାଇକ୍ କ'ଣ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଇଛି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସେସ୍ ରହିଛି, ଚାहे ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ହଉ, ନେଭି ହଉ, ଏୟାରଫୋର୍ସ ହଉ, ଏହାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଥରେ ଗୋ ଥ୍ରୁ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ ଏଇ ସିଲାବସ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନଭେନ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଜ୍ ହୁଏ ଆମର ଏଭରିଡେ ଲାଇଫ୍ରେ। ଆଉ କ'ଣ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ଇକୋଲୋଜି, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ୟାର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା, WTO ହେଇଗଲା, IMF ହେଇଗଲା, ୱାର୍ଲଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲ୍ରେ ଦେଖିବା, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇସ୍ରୋ ହେଇଗଲା, DRDO ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଯଦି ପେପର୍ 2 କଥା କହିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା ରିଜନିଂ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଏବିଲିଟି ଯେଉଁଟା ଅଛି, ୟାକୁ ବି ଆଗେନ୍ 2 ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭର୍ବାଲ୍ ଓ ନନ୍ ଭର୍ବାଲ୍। ଭର୍ବାଲ୍ରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ନମ୍ବର ସିରିଜ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଆଲଫାବେଟ୍ ସିରିଜ୍ ଆସେ। ଆପଣ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବଗତ ଥିବେ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ସିରିଜ୍ ଦେଇଥିବ, ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେବ, କିମ୍ବା
गोटे अल्फाबेट सीरीज देइथिबो नेक्स्ट अल्फाबेट कोन हबो सेई टाइप रो क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस टेस्ट लाइक जणे गोटे जगह रु बाहरला नॉर्थ एते किलोमीटर गला पुणी ईस्ट को गला पुणी साउथ को गला स्टार्टिंग पॉइंट रु केते टाइम माने केते दूर जाए रहिला एई टाइप रो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग आसे नंबर रैंकिंग आसे एरिथमेटिक रीजनिंग मध्ये आसे एज को बेस करिकी कैलकुलेशन आसे एई पार्ट हेगला टोटल आपणकर वर्बल रो पार्ट जदि नॉन वर्बल कथा देखिबो ताहले नॉन वर्बल रे कोन कोन रहउची नॉन वर्बल सीरीज हेगला आपणकर मिरर इमेज हेगला क्यूब और डाइस को बेस करिकी क्वेश्चन आसे आइडेंटिकल फिगर्स रो ग्रुपिंग फाइंड द ऑड वन आउट ए टाइप रो क्वेश्चन आसे एम्बेड फिगर रो क्वेश्चन आसे बस एते ही आपणकर नॉन वर्बल सेक्शन रे हेगला आपणकर नेक्स्ट सेक्शन जो होची जो पेपर 2 रो नेक्स्ट सेक्शन सेटा होची मैथमेटिक्स एरिथमेटिक आसे अप टू क्लास 10 जाए एरिथमेटिक भितर बहुत सारा जिनस आसे जेमति कि आपणकर प्रॉफिट एंड लॉस हेगला मिक्सचर एलिगेशन हेगला टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हेगला टाइम एंड वर्क हेगला ए टाइप रो जहाँ भी अच्छी रेशियो प्रोपोर्शन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब जिनस आपणकर एरिथमेटिक रो पार्ट हे परिबो नेक्स्ट एलजेब्रा मध्ये आसे लाइक सिंपल फॉर्मूलाज को यूज करिकी जो नंबर करा है सेटा माने अप टू मैट्रिक लेवल जाए आपण जहाँ पढ़ी सेटा ही आसे नेक्स्ट मेंसुरेशन क्वेश्चन आसे बोथ 2D एंड 3D आसे आपणकर स्क्वायर रेक्टेंगल ट्रायंगल ए सब को बेस करिकी आसे आ जदि 3D फिगर कथा कहबा सिलिंडर कोन स्फीयर क्यूब क्यूबॉइड ए सब को नेकी मध्य क्वेश्चन आसे स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी आपण निश्चित भाव में पढ़ी थिबे स्कूल लेवल रे जेमति कि मीन मीडियन मोड जदि ओडिया मीडियम रे आपण पढ़ी जानती मध्यमा मध्यमान गरिष्ठक यही सब रिलेटेड क्वेश्चन भी आपण देखिबा पाइबे मैथमेटिक्स सेक्शन रो अंडर रे या व्यतीत जदि लैंग्वेज पार्ट देखिबा जेमति आगरो भी डिस्कस करिजे दीटा पार्ट रे 100 मार्क्स रो आसीबो इंग्लिश एवं ओडिया जदि फर्स्ट इंग्लिश को देखिबा ग्रामर सेक्शन रे कोन हेगला वर्ब प्रीपोजिशन एडवर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जोटा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इंग्लिश पई एरर करेक्शन एटा भी बहुत इंपोर्टेंट टोटल कॉन्सेप्ट जदि आपको इंग्लिश ग्रामर रे जणा नहीं तो एरर करेक्शन फाइंड आउट करवाटा काफ़ी डिफिकल्ट होता है से हिसाब रे आपको प्रिपरेशन करने को पड़ो टेंसेस फिल इन द ब्लैंक्स आसे आर्टिकल आसे ए एंड द यूज करवाटा भोकाबुलरी एटा भी काफ़ी इंपोर्टेंट आपड़ केते बेसी भोकाब को डाइजेस्ट करके मन रखी पारि से हिसाब रे ही आप एंटोनिम्स और सिनोनिम को करें अदरवाइज सब वर्ड गुड़ाक नुआ नुआ शुणिला परिया लगे नेक्स्ट सेक्शन होची कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जोटा गोटे अनसीन पैसेज आसे से पैसेज को बेस करिकी किसी क्वेश्चन देइथिबो आपण से क्वेश्चन रो सॉल्यूशन करिवे सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर जाको पारा जंबल भी कुआवे सेटा होची एटा जदि ओडिया सेक्शन रे हमें आसीबा ताले व्याकरण पार्ट रे कोन आछी क्रिया भ्रम संशोधन चिन्हट करवा काल को बेस करिकी क्वेश्चन आसे अतीत वर्तमान भविष्यत भाषा ज्ञान परीक्षा रे प्रति शब्द विपरीत शब्द बहुत इंपोर्टेंट सेटा क्वेश्चन आसे ही आसे आपण लास्ट ईयर क्वेश्चन देखिले जानि परिबे क्रिया विशेषण कर्ता क्रिया संबंध को बेस करी खास करी क्वेश्चन आसे जेमती इंग्लिश रे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थिला सेही परि एठी मध्ये अनुच्छेद रहिछि एंड वाक्य पुनर्विन्यास रहिछि जदि ए तीनटा पेपर आपण क्लियर करूछंती एग्जाम देकी कट ऑफ हिसाब रे तापर आपण को डका हबो स्किल टेस्ट पई जोथिरे कि आपण एमएस वर्ड रो एमएस ऑफिस रो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट ए सब रो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करिवे एमएस एसएस भी गोटे इंपोर्टेंट पार्ट इंटरनेट को केमती यूज करा होय एवं विंडोज रो फंक्शन एंड सिस्टम याकू बेस करिकी आपण को किछि टास्क दिया हबो आपण ताकू स्किल टेस्ट करिकी आसीबो फॉर एग्जांपल मु गोटे दउची फॉर एग्जांपल आपण गोटे लेटर लिखिबा पई क्वेश्चन दिया हेतिबो एवं सेतिर बेस करा हेतिबो केते फॉन्ट साइज रहिबो फॉन्ट रो स्टाइल कोन रहिबो कैलिब्री रहिबो ना न्यू रोमान रहिबो ना कोन आपण सही हिसाब रे करिवे सो फर्स्ट पार्ट तो हमर इंपोर्टेंट होची रिटन एग्जाम आपण सिलेबस को देखिले बहुत भल से हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी थरे रिव्यू करिवा एवं सही हिसाब रे प्रिपरेशन चालू करिवा आशा करे ये वीडियोटा मु जो आज बनैली आपण मानक पई हेल्पफुल हबो।